ओम नमः शिवाय। आज मैं दर्शकों को पिछली वीडियो के अनुसार मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का किस महीने में जन्म लेने से सूर्य का क्या बलाबल होता है और उसका क्या परिणाम होता है, इसके विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में अंग्रेजी तारीख के किस तारीख से किस तारीख तक सूर्य किस राशि पर है और उसके अनुसार उसका महीना बताया गया है, उसी में मैंने कहा है कि आगे हम सूर्यकृत अरिष्ट एवं शांति का चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम सूर्यकृत दशाफल और उसके अरिष्ट शांति का चर्चा कर रहे हैं। किसी भी कुंडली में सूर्य पूर्णतः महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। इसे राजा ग्रह भी कहा गया है, आयु का भी स्वामी कहा गया है। पुरुष की कुंडली में सुंदर स्वास्थ्य, सफलता और यश के लिए सूर्य बलवान होना अति आवश्यक होता है, जबकि स्त्री के लिए स्त्री जातक शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का बली होना आवश्यक है। अब सूर्य यदि पुरुष की कुंडली में दिन भाव अर्थात क्षितिज के ऊपर नवम, दसम, एकादश भाव में है तो दिग्बली है। स्वास्थ्य और सफलता के लिए वैसे व्यक्ति को उत्तम माना जाता है। सूर्य अग्नि तत्व है, इससे जठराग्नि का भी संबंध होता है। सूर्य बलिष्ठ होने से स्वस्थ होना बताया है। स्वस्थ होने के लिए पेट को स्वस्थ होना, पाचन क्रिया को स्वस्थ होना भी आवश्यक है। आप जरा सोचें कि कोई आदमी भोजन ही नहीं करे तो क्या वह स्वस्थ रह सकता है? अगर उसने भोजन किया, उसका पाचन क्रिया सही से नहीं हुआ तो क्या वह स्वस्थ होगा? तो स्वास्थ्य का संबंध सूर्य से बनता है। सूर्य अगर बलिष्ठ है तो निश्चित ही वह स्वस्थ होगा। अब हम तत्व, अग्नि तत्व की बात करते हैं। सूर्य अग्नि तत्व है और कुंभ को छोड़कर अन्य पुरुष राशियों में
1, 3, 5, 8 में राशिगत स्थिति उत्तम है। इनमें भी मेष, सिंह, धनु, अग्नि तत्व की राशियों में सूर्य की स्थिति अधिक बलवान होती है। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया है, पुस्तकों का जो अध्ययन किया है, अनुसंधान कर्मियों का जो अनुसंधान पत्र पढ़ा है, उसके अनुसार सूर्य की स्थिति के अनुसार ही मानव जीवन का सब कुछ होता है। अगर सूर्य कमजोर है तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, उसका हड्डी कमजोर होगा, उसका हृदय कमजोर होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, स्किन डिजीज के रूप में दांत दिलाए, खाज, खुजली, एक्जिमा इत्यादि होना है। उसके बाल कम अवस्था में ही पक जाएंगे और बाल झड़ भी जाता है। इतना ही नहीं, सूर्य कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। केमिस्ट्री साइंस में कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है वो साइंस के छात्र जानते होंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से 2 रूप में पाया जाता है, एक हड्डी के रूप में, दूसरा दांत के रूप में। इसलिए सूर्य अगर बलिष्ठ है तो हड्डी स्वस्थ है, उसका दांत स्वस्थ होगा, लंबे जीवन तक चलेगा। अब जिसका सूर्य स्वस्थ है, उच्च राशि पर है, शुभ ग्रह के साथ है, मित्र ग्रह के साथ है, तो उसके ऊपर अगर कोई रोग व्याधि भी आक्रमण करता है तो जल्द ठीक हो जाता है। लेकिन कमजोर होने पर पहला नंबर हड्डी ही टूटता है, आंख की रोशनी गायब होता है, रतौनी होता है, दिनांध होता है, अनेक प्रकार की समस्याएं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य अगर बलिष्ठ नहीं है तो वह व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, वह व्यवसाय के जीवन में भी नहीं आ सकता है। भटकते जीवन, लटकते हाल उसका प्रधान होगा। इसीलिए सूर्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। त्रिधातु में इसे पित्त प्रकृति कहा जाता है। सप्त धातु में हड्डी कहा जाता है। वायु में प्राण वायु कहलाता है। और स्थान हृदय, नेत्र, पीठ का रीढ़, जंघा और कंधा के ऊपरी हिस्सा, यह सभी सूर्य का क्षेत्र कहलाता है। इसलिए कुंडली में जब सूर्य पीड़ित होगा, अर्थात सूर्य तुला राशि पर होगा, यानी कार्तिक महीने का जन्म होगा, तो बहुत ही कष्ट होगा। कार्तिक महीने में सूर्य नीच राशि पर होता है और किसी पाप ग्रह के साथ उनका निवास होता है, तब भी
बहुत कष्ट होता है। इसलिए सूर्य के पीड़ित होने पर निम्नलिखित रोग कष्ट होने की संभावना होती है, जैसे पित्त विकार, गर्मी, ज्वर होना, दाह होना, देह का पतन होना अर्थात गिर जाना, हड्डी टूटना, मिर्गी रोग होना, हृदय रोग होना जिसे हार्ट प्रॉब्लम कहते हैं, नेत्र रोग होना, चर्म रोग होना इत्यादि इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। जैसे सूर्य बलिष्ठ नहीं होगा उसे संतान भी नहीं होगा, क्योंकि संतान भी स्वस्थ वीर्य और शरीर के शक्ति से उत्पन्न होता है। इसीलिए संतान को आत्मज या आत्मजा भी कहा गया है। इसलिए इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अब पत्नी एवं पुत्र को कष्ट होना, राजकीय भय होना, इच्छा शक्ति की कमी होना जिसे विल पावर की कमजोरी कहते हैं, यह सब भी सूर्य के कमजोर होने से होता है। ठीक विपरीत अगर सूर्य बलिष्ठ है, इन तमाम चीजों में बढ़ोतरी होता है। इसीलिए सूर्य की स्थिति को अच्छे ढंग से समझना होगा। सूर्य तुला राशि का हो, पाप ग्रह शनि मंगल या राहु से युक्त ना हो, शनि की तीसरी या 10वीं दृष्टि नहीं हो, तो सूर्य पहलमान होता है और फिर वह व्यक्ति राजा के जैसा जीवन जीता है। वैसे भी ग्रहों में सूर्य को राजा ग्रह कहा गया है। छठे, 8वें या वे स्थान में होकर या इन्हीं स्थानों के स्वामी होकर अगर किसी पाप ग्रह के साथ सूर्य होते हैं तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। उपरोक्त जितने अवगुण बताए गए हैं वह सभी उनके साथ उपलब्ध होता है। तृतीयेश एकादशेश होकर तृतीय या एकादश में न होना भी एक महत्वपूर्ण है। सूर्य हमेशा केंद्र में होना चाहिए। एक और भी चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, सूर्य किसी भी राशि पर उच्च हो या नीच हो, अगर सप्तम भाव में होता है तो उस व्यक्ति को पत्नी से अलग होना ही पड़ता है। वह कोर्ट की भाषा में डाइवर्स कहलाता है। यह सत्य हो या न हो, किंतु सत्य के समीप से गुजरता हुआ अब तक मैंने पाया है। इसीलिए जो पाया वही बताया। अब अगर सूर्य कमजोर है तो उसकी शांति के लिए बर्मा देश का मानिक या अफ्रीकन मानिक अवश्य धारण करना चाहिए। स्पाइनल भी उसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि ये रत्न है। तो रत्न महंगे होते हैं, लेकिन उतने महंगे नहीं होते हैं जितने महंगे पत्थर के दुकान में सुनार के द्वारा
कीमत की जानकारी मिलती है। और अपने देश हिंदुस्तान के अंदर भी करोड़ माणिक और इंडियन माणिक के नाम से प्राप्त होता है। इसको पहनने से लाभ होता है। खांसी, सर्दी, माथे में दर्द इत्यादि होने पर भी इसका प्रयोग किया जाना उचित माना जाता है। और पूजा पाठ के अवसर पर अगर ध्यान दिया जाए तो गायत्री जप जो यज्ञोपवीत वाले लोग हैं, जिन्हें यज्ञोपवीत संस्कार होता हो, हुआ हो, उनके लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। अन्य लोगों के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ये तो सभी ज्योतिषी बताएंगे, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि केवल ओम सूर्याय नमः इतना भी कहकर सूर्य को ध्यान करने से सूर्य बलिष्ठ हो जाते हैं। और हाथ में आक, बेल और कूश थोड़ा थोड़ा लकड़ी लेकर उसे थकूच कर पानी में फुलाकर कपड़ा में बांधकर बाहों में बांधने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। और इसे आजमाया जाए। फिर कोई जानकारी करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा जाए, नंबर दिया जाए, मैं उसे अपनी सुविधा के अनुसार बताऊंगा। शेष अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे कमेंट करने का और शेयर करने का प्रयास करेंगे। मैं अगले वीडियो में चंद्रमाकृत अरिष्ट और उसके शांति के विषय में पुनः बताऊंगा। सीरीज जारी रहेगा। जो लोग अपने प्लानिटरी साइंस के अनुसार प्लानेट के बारे में जानना चाहेंगे, वे तमाम लोग इससे इंटरेस्ट रखेंगे। मैं उन्हें जो बताऊंगा वे अपने अपने हिसाब से मिलाकर समझने का प्रयास करेंगे। शेष शुभ।